मैं महाराज विक्रमादित्य हूँ। न्याय मेरे सिंहासन की शान है और सत्य मेरी तलवार। श्मशान की उस डरावनी रात में एक पुराने पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। हवाओं में उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। मैंने बिना डरे बेताल को अपने शक्तिशाली कंधों पर उठा लिया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। रास्ते में बेताल बोला, राजन, अगर तुम सच्चे न्याय प्रिय हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने एक निर्दोष की हत्या की कहानी सुनाई और पूछा, दोषी कौन है, राजा या परिस्थिति? मैं मौन रहा। मेरे चेहरे पर न्याय का तेज स्पष्ट था। तभी बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम बोल गए। मैं मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, न्याय के लिए बोला गया सत्य अपराध नहीं होता। बेताल गंभीर हो गया और बोला, विक्रमादित्य, तुम सच में योग्य हो, लेकिन यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि असली निर्णय अब बाकी है। अगर तुम्हें सच्चे राजा की कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 3 में विक्रमादित्य का ऐसा फैसला आएगा जो तुम्हारी सोच बदल देगा। मैं महाराज विक्रमादित्य हूँ। न्याय मेरे सिंहासन की शान है और सत्य मेरी तलवार। श्मशान की उस डरावनी रात में एक पुराने पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। हवाओं में उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। मैंने बिना डरे बेताल को अपने शक्तिशाली कंधों पर उठा लिया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। रास्ते में बेताल बोला, राजन, अगर तुम सच्चे न्याय प्रिय हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने एक निर्दोष की हत्या की कहानी सुनाई और पूछा, दोषी कौन है, राजा या परिस्थिति? मैं मौन रहा। मेरे चेहरे पर न्याय का तेज स्पष्ट था। तभी बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम बोल गए। मैं मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, न्याय के लिए बोला गया सत्य अपराध नहीं होता। बेताल गंभीर हो गया और बोला, विक्रमादित्य, तुम सच में योग्य हो, लेकिन यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि असली निर्णय अब बाकी है। अगर तुम्हें सच्चे राजा की कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 3 में विक्रमादित्य का ऐसा फैसला आएगा जो तुम्हारी सोच बदल देगा। मैं महाराज विक्रमादित्य हूँ। न्याय मेरे सिंहासन की शान है और सत्य मेरी तलवार। श्मशान की उस डरावनी रात में एक पुराने पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। हवाओं में उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। मैंने बिना डरे बेताल को अपने शक्तिशाली कंधों पर उठा लिया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। रास्ते में बेताल बोला, राजन, अगर तुम सच्चे न्याय प्रिय हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने एक निर्दोष की हत्या की कहानी सुनाई और पूछा, दोषी कौन है, राजा या परिस्थिति? मैं मौन रहा। मेरे चेहरे पर न्याय का तेज स्पष्ट था। तभी बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम बोल गए। मैं मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, न्याय के लिए बोला गया सत्य अपराध नहीं होता। बेताल गंभीर हो गया और बोला, विक्रमादित्य, तुम सच में योग्य हो, लेकिन यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि असली निर्णय अब बाकी है। अगर तुम्हें सच्चे राजा की कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 3 में विक्रमादित्य का ऐसा फैसला आएगा जो तुम्हारी सोच बदल देगा।